हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है जिसमें जीएस के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी तक हमने इसका डे फर्स्ट ही कंप्लीट हुआ है। आज का हमारा जो होगा वह डे सेकंड रहेगा। इसके अंतर्गत आपको प्रश्नों की श्रृंखला सॉल्व कराई जाएगी जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वह विथ एनालिसिस के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। ऑप्शन ए आता है स्टेपी क्षेत्र, तो ऑप्शन बी आता है प्रेरी क्षेत्र, ऑप्शन सी आता है पंपास क्षेत्र, ऑप्शन डी आता है जावा व बोर्निया द्वीप क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र नहीं होगा। तो इस कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो इसमें आपका जावा और बोर्निया का जो क्षेत्र है वह नहीं होगा और आपका स्टेपीज, प्रेरी और ये पंपास ये सभी गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। कि इसके अंतर्गत जैसे जो जावा और बोर्निया द्वीपीय क्षेत्र है वह इंडोनेशिया के द्वीपीय क्षेत्र हैं और ये जो गेहूं के लिए नहीं बल्कि ये चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये वाला क्षेत्र आपका चावल के लिए उत्पादक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित जनजातियों को देशों के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया, जिसके अंतर्गत जनजातीय और देश दिए गए हैं। जैसे किक्यू जनजाति म्यांमार से सुमेलित करने के लिए इसमें दिखाया गया, लेप्स केन्या से, कलाई रूस से और इनका पेरू से। तो हम आपको बता देते हैं कि इसके अंतर्गत जो आपका जो उत्तर होगा कि जो आपकी किक्यू जनजाति है वह केन्या की है जो कि एक कृषक जनजाति है। फिर आती है लेप्स जो है वह रूस की है जो कि आपका कोला प्रायद्वीप में है। फिर आती है आपकी लाई जो कि म्यांमार में स्थित है, जो कि म्यांमार की एक चिन पहाड़ियों में निवास करने वाली जाति है। और इनका जो है वह पेरू की जाति है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा जो इस तरीके से सुमेलित है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग जोड़ता है। तो आपको कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग के बारे में बताना है। क्या है जो रेल मार्ग है, किसको जोड़ता है। ऑप्शन ए हेलीपैक्स फैक्स को प्रिंस रूपर्ट से, ऑप्शन बी आता है वैंकूवर को हेलीफैक्स से, ऑप्शन सी आता है सेंट जॉन्स को प्रिंस रूपर्ट से और ऑप्शन डी आता है सेंट जॉन्स को वैंकूवर से। तो आपको उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कि यह इस हेलीपैक्स को प्रिंस रूपर्ट से जोड़ता है। जबकि जो कनाडा में एक और अन्य महाद्वीपीय रेल मार्ग है जिसे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहा जाता है जो सेंट जॉन्स को वैंकूवर से जोड़ता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किन दो झीलों के मध्य सू नहर का निर्माण किया गया है। तो आपको बताना है कि सू नहर का निर्माण किन दो देशों के बीच में किया गया है, किन दो झीलों के मध्य किया गया है। तो सू नहर का जो निर्माण है आपका सुप्रियर और ह्यूरोन झील के बीच में किया गया है, क्योंकि जो आपके इरी और ह्यूरोन को जोड़ने के लिए इरी नहर का और इरी और एंटेरियो झील को जोड़ने पर बेलेंड नहर का निर्माण किया गया है। तो ये प्रमुख आपकी नहरें हैं जिसके अंतर्गत इनका निर्माण दिखाया गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है जिसमें आपकी पहली नदी आती है तेल, ऑप्शन बी आता है आपका हस्तू नदी, फिर ऑप्शन सी आता है मूसी और ऑप्शन डी आता है ईव। तो इसमें आपको बताना है कि महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। महानदी की जो सहायक नदी है वह मूसी नदी महानदी की सहायक नहीं है, बल्कि मूसी नदी जो है आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। तो ये जो तेल, हस्तू, ईव जो है ये सभी महानदी की सहायक नदी है। और भी अन्य नदियाँ आती हैं जैसे महानदी की शिवनाथ, मांद, जोगिंग, और ये सभी महानदी की नदियाँ हैं। और आपको बता दें कि जो महानदी है वह अमरकंटक के दक्षिण सिंहापा के निकट से निकलती है तथा ये उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें सूची 1 और 2 को दिया गया है जिसमें सुमेलित करने के लिए आपका सुतकांडीडोर, इसमें सिंधु नदी बताया गया है, रंगपुर, दास्क नदी, चहुदुड़ो, सादीकोर नदी, सुतकोह, मांदार नदी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसके अंतर्गत आपका जो सुतकांडीडोर है वह आपका दास्क नदी से सुमेलित है। फिर आता है आपका रंगपुर जो है वह मादर नदी से सुमेलित है। चहुदुड़ो जो है, चहुदुड़ो आपका सिंधु नदी से संबंधित हो और सुतकोह जो है वह सादीकोर नदी से संबंधित है। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है जिसमें पहला दिया गया है कि तुगलक काल मुस्लिम भारतीय बिजारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। और दूसरा आता है कि अलाउद्दीन ने घोड़े दागने की प्रथा को आरंभ किया था। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका कथन दिया गया है
ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन सही हैं कि तुगलक काल को मुस्लिम भारतीय बिजारत का स्वर्ग काल कहा जाता है और अलाउद्दीन ने घोड़े दागने की प्रथा को आरंभ किया हुआ था, जो कि भारत के दिल्ली सल्तनत को भारत का मध्यकालीन भारत का जो दिल्ली सल्तनत था उसे तुगलक काल के नाम से जाना जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक रहे थे और घोड़े दागने की प्रथा को भी इन्होंने आरंभ किया था और इन्होंने भारतीय बिजारत के स्वर्णकाल भी इन्हीं के काल को कहा गया था। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प के चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन ये दिया गया है, मतलब कि पहला कथन दिया गया है कि हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की हुई थी। फिर आपका ऑप्शन बी आता है, मतलब दूसरा और कथन आता है कि इब्न बतूता ने अपने वृत्तांतों में सती प्रथा का उल्लेख किया है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें आपका पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। जिसमें असत्य कथन आपको बताना है, ऑप्शन ए दिया गया है डुआर्ट बारबोसा डोमिंग पायस कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर आए हुए थे। ऑप्शन बी दिया गया है कि पुर्तगाली यात्री नूनीज अच्युत देवराय के काल में विजयनगर साम्राज्य में आया था। ऑप्शन सी आता है कि अच्युत देवराय ने हजारा मंदिर व बिट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। और ऑप्शन डी आता है कि विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर थी। तो इसके अंतर्गत आपको असत्य कथनों का चुनाव करना है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो गलत है कि अच्युत देवराय ने हजारा मंदिर और बिट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। इसका अच्युत देवराय ने इसका निर्माण करवाया था, इसने कृष्ण देवराय ने इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कि तुलुव राजवंश से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन सी होगा। अब आता है आपका क्वेश्चन कि तेरापंथी और समैया समुदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि तेरापंथी जिसे श्वेतांबर कहा जाता है और समैया जिसे दिगंबर कहा जाता है, तो ये सभी किससे संबंधित है, जैन धर्म से। तो आपको ये याद रखना है कि तेरापंथी श्वेतांबर हुआ, समैया जो है वह दिगंबर हुआ, क्योंकि आपको ये तो पता है कि श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन ये कन्फ्यूजन वाला वर्ड है कि जो तेरापंथी वो समैया, तो तेरापंथी आपका श्वेतांबर, समैया आपका दिगंबर हुआ। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही विकल्पों की पहचान कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि जैन मठों को बसादी या बस दिस कहते हैं। दूसरा कथन दिया गया है कि महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुभद्र बना था। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह ये होगा, क्योंकि इसमें पहला कथन सही है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का जो प्रथम अध्यक्ष बना था वह सुधर्मण को बनाया गया था, ना कि सुभद्र को। तो किसको बनाया गया था, सुधर्मण को बनाया गया था। और इसमें आपका पहला कथन तो ऑलरेडी सही ही है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि लिंग पूजा एक प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ऑप्शन बी आता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। ऑप्शन सी आता है कि 16 महाजनपदों में से कंबुज एकमात्र ऐसा जनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। और ऑप्शन डी आता है कि बवी शैव संप्रदाय का संबंध शैव धर्म से है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब कि इस असत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसमें आपका जो असत्य कथन होगा वह ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि 16 महाजनपदों में से कंबोज ही एकमात्र जनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। ये आपका गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत में 16 जनपदों में से असमक ही एकमात्र ऐसा जनपद है जो गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत में स्थित है, ना कि ये कंबोज। तो ऑप्शन सी आपका असत्य होगा और ये 3 चारों सही है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सूची 1 और 2 को सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। जिसमें सूची 1 में अंत्योक और मिस्र से संबंधित दिखाए गए हैं राज्य से, तुरमाय आपका एपीरस से और अतिकनी सीरिया से, मग आपका मैसिडोनिया से। तो आपको इसके अंतर्गत अपने सही सुमेलित करना है। जैसे अंत्योक जो है वह आपका सीरिया से संबंधित है, किससे संबंधित है, सीरिया से संबंधित है। तुरमय जो है वह मिस्र से संबंधित है। फिर आपका आता है अतिकनी जो है वह मैसिडोनिया से संबंधित है और आपका मग जो है वह एपीरस से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी सही होगा, तो इसमें उत्तर आपका डी आएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें पहला कथन मतलब पहला ऑप्शन
ऑप्शन दिया गया है कि रुक्मिणीदेवी अभिलेख को आर्थिक अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी आता है कि धर्मस्थलीय न्यायालय में फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाता था। और ऑप्शन सी आता है कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। और ऑप्शन डी आता है कि मैगस्थनीज में ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसमें आपका सही उत्तर कौन होगा। तो इसके अंतर्गत आपका असत्य कथन बताना है। तो इसमें आपके तीन असत्य सत्य होंगे, एक असत्य होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो असत्य होगा वह ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि कंटक सूदन न्यायालय में फौजदारी मामलों का जो निपटारा था वो किया जाता था, जबकि धर्मस्थलीय न्यायालय में नागरिकों के पारस्परिक विवादों का समाधान किया जाता और ये दीवानी मामले की भांति कार्य करते थे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी आपका गलत होगा और ये उसका व्याख्या था जो मैंने आपको बताया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि गांधार कला के अंतर्गत बुद्धि की सर्वप्रथम मूर्ति बनाई गई थी। दूसरा कथन आता है कि शून्यवाद व विज्ञानवाद बौद्ध धर्म की देन है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन है ए है वह सही होगा, क्योंकि इसमें केवल 2 ही सही है और पहला वाला गलत है, क्योंकि जो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण है वह गांधार शैली में किया गया है तथा प्रथम मूर्ति जो प्राप्त हुई है वह मथुरा शैली से बनाई गई है, ना कि यह गांधार शैली से। तो गांधार शैली का विकास तो सबसे ज़्यादा हुआ, मतलब सर्वाधिक मूर्तियाँ तो बनाई गई, लेकिन प्रथम मूर्ति जो है वह मथुरा शैली की बनाई गई है। तो आपका ऑप्शन ये पहला वाला सही होगा कि दूसरा कथन सत्य है, पहला वाला गलत है। अब क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कूट की सहायता से गलत कथन की पहचान कीजिए। जिसमें पहला दिया गया है कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक ग्रंथ की संबंध जैन धर्म से है। दूसरा आता है कि पंचशील सिद्धांत का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए होगा कि इसमें आपको गलत कथन जो बताना है। तो इसमें आपका जो गलत कथन है ऑप्शन ए है कि प्रज्ञा पारमिता जो सूत्र है वह ग्रंथ नामक जो ग्रंथ है वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ना कि जैन धर्म से। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन ए है वह सही होगा कि आपने पहला वाला गलत है। दूसरा वाला जो है वह छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है जो कि पंचशील के सिद्धांत का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन बी आपका ये वाला दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। तो पहला किस में दिया गया है, जैन धर्म में नहीं, ना कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा में दिया गया है। क्वेश्चन आता है कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया है। तो इसमें ऑप्शन ए बेगम घसीटी, ऑप्शन बी सर सैयद खां, ऑप्शन सी बर्नी, ऑप्शन डी रुकैया सखावत हुसैन। तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है डी है वह सही है, क्योंकि 19वीं सदी में रुकैया सखावत हुसैन ने कुरान शरीफ की आयतों को हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया गया था। अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें असत्य कथन की पहचान करना है, जिसमें ऑप्शन पहला आता है कि देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ऑप्शन बी आता है कि राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिवदयाल साहब ने 1861 में आगरा में की थी। ऑप्शन सी आता है कि देवशास्त्र पुस्तक का संबंध राधा स्वामी आंदोलन से था। और ऑप्शन डी आता है कि हिंदू समाज सुधार संघ की स्थापना बीरेस लिंगम ने मद्रास में की हुई थी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा असत्य होगा। तो इसमें आपका जो असत्य है वह सही है, क्योंकि देवशास्त्र पुस्तक का जो संबंध है वह राधा स्वामी आंदोलन से नहीं, वह बल्कि देव समाज से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन सी होगा वह असत्य होगा। क्वेश्चन आता है कि रहनुमाई मजदियासन सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कूट दिया गया है कि यह सभा फारसी समधर्म के सुधार से संबंधित है। दूसरा आता है कि इस सभा की स्थापना 1861 में हुई 60 में हुई। और तीसरा आता है कि इसके संस्थापक सदस्यों में नौरोजी फरदौन जी, दादा भाई नेहरू जी तथा एस बंगाली इसमें शामिल थे। तो इसके अंतर्गत आपको कूट दिए गए हैं, कूट में से आपकी सही पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत कौन सा कूट सही होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, क्योंकि पहला और तीसरा आपका सही है। जो आपका दूसरा है वो सही नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है इसकी स्थापना 1851 में की गई थी और यह एक पारसी धर्म सुधार आंदोलन से था। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि अलीगढ़ आंदोलन को निम्नलिखित में से किस वायसराय ने व्यक्तिगत रूप से 10,000 रुपये दान किया था। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड लैंसडाउन, ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थबुक, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो इसमें आपको बताना है इसके अंतर्गत कौन सा सही होगा। तो इसमें लॉर्ड नॉर्थबुक है जो कि इसके संबंधित है कि इन्होंने 10,000 रुपये व्यक्तिगत रूप से इसको दान किए हुए थे।
क्वेश्चन आता है आपका कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें आप अधिनियम और गवर्नर जनरल दिए गए हैं। अधिनियम दिया गया है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, नॉर्थब्रुक नेटिव मैरिज एक्ट 1872 इरविन, शारदा एक्ट 1930 लॉर्ड कैनिंग और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लैंसडाउन। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो इसमें आपका जो सुमेलित है एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 जो है वह लैंसडाउन से संबंधित है, तो पहले का चौथा होगा। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 जो है वह नॉर्थब्रुक से संबंधित है, तो पहला होगा। शारदा एक्ट 1930 जो है वह इरविन से संबंधित है, तो दूसरा होगा। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है वह लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है। तो इसके साथ ही आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प की चुनाव कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि इसका गठन 1918 में अवध में किया गया था। दूसरा आता है कि इसके संस्थापकों में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि सही विकल्प की पहचान करनी है। तो इसमें आपका जो विकल्प होगा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि जो आपकी किसान सभा की स्थापना है वह 1918 में अवध में की गई थी और एक इससे किसान सभा के जो संस्थापक थे वह बाबा रामचंद्र थे, ना कि इसमें ये गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। तो इसके अंतर्गत आपका पहला कथन तो सत्य है, लेकिन आपका दूसरा वाला कथन गलत है, क्योंकि इसके जो संस्थापक थे वह बाबा रामचंद्र थे। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूटों की सहायता से सही विकल्पों का चयन कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह भारत का पहला आधुनिक मजदूर किस संगठन मद्रास मजदूर संगठन था। दूसरा आता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष एम.एन. जोशी थे। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी दिया गया है केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी में ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें आपका पहला वाला तो कथन सही है, लेकिन आपका दूसरा वाला कथन सही नहीं है कि मद्रास मजदूर संघ भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 में बी.पी. बाडिया ने बी. कल्याण सुंदरय के साथ मिलकर की हुई थी। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन जो दूसरा वाला कूट है वो गलत है, पहला वाला सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए स्मॉग, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन सी आता है एस्बेस्टोसिस। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें वायु प्रदूषण से जो संबंधित नहीं है वह ऑप्शन सी है कि यूट्रोफिकेशंस, क्योंकि यूट्रोफिकेशंस जो है आपका जल प्रदूषण से संबंधित है। जल में अजैव और जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को जो यूट्रोफिकेशन या फिर सुपोषण कहा जाता है। और जल में सुपोषण पदार्थों की अधिकता भी जीवों को प्रभावित करती है। ये जल की उत्पादकता को तीव्र गति से बढ़ा देते हैं। इसे जलीय पौधे शैवाल और अधिक वृद्धि करते हैं और जल की सतह को ढक देते हैं। साथ ही यह श्वसन क्रिया के लिए ही जल के अधिकांश ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है व अन्य जंतु या मछलियाँ मरने लगते हैं। तो इसके संदर्भ में ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए आता है कि यहाँ अधिक वर्षा होती है, जो कि प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी आता है कि यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ऑप्शन सी आता है कि इस क्षेत्र में विदेशज अतिक्रमक जातीय प्रवेश नहीं कराई गई। और ऑप्शन डी आता है कि यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा इसमें सबसे उपयुक्त कारण होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। हिमालय की भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व बन सका है। और हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। और इसका सर्वप्रमुख कारण यह है कि यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन बी प्रयुक्त होगा। यहाँ पर ये सेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मतलब कि कल आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।